हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौरव अडवाणी और आज हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन टू मोस्ट अफोर्डेबल वेरिएंट्स ऑफ क्रेटा। आज हम बात करने वाले हैं सबसे लोअर वेरिएंट जो क्रेटा में ऑफर किए जाते हैं। वी विल डिस्कस कितने प्राइस पॉइंट पे क्या फीचर्स ऑफर करते हैं दोनों में, एंड शुड यू अपग्रेड फ्रॉम द बेस वेरिएंट टू द सेकंड बेस वेरिएंट अगर आपके बजट एंड फीचर्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है। आज हम बात करने वाले हैं ई, दैट इज़ द बेस वेरिएंट ऑफ क्रेटा, एंड ई एक्स, दैट इज़ द सेकंड मोस्ट अफोर्डेबल वेरिएंट ऑफ क्रेटा या फिर सेकंड बेस वेरिएंट। दोनों में आपको आज हम देखने वाले हैं एबीज ब्लैक कलर ऑप्शन। दोनों में कलर ऑप्शन एग्जैक्टली सेम है। इंजन ऑप्शंस में आपको दोनों में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एंड डीजल इंजन मिल जाता है विद द मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन ऑप्शन दोनों में ही नहीं मिलता। सो इंजन एंड ट्रांसमिशन वाइज द बोथ वेरिएंट्स कम विद द एग्जैक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशंस। आज हम बात करने वाले एबीज ब्लैक कलर ऑप्शन की। वी विल डिस्कस क्या ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है और शुड यू अपग्रेड टू EX फॉर अ बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन प्रोपोर्शनेट। चलते हैं वीडियो में, बात करते हैं क्या फीचर डिफरेंस है, क्या प्राइस डिफरेंस आता है एंड विच वेरिएंट शुड यू बाय। बात करते हैं हम सबसे पहले अबाउट द कार्स एक्सटीरियर के। एक्सटीरियर से क्या क्या चेंजेस या फिर डिफरेंसेस मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करते हैं ई, दैट इज़ द बेस वेरिएंट ऑफ द कार को। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं LED पोजिशनिंग हेडलैम्प्स। जो प्रोजेक्टर है, बाय फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, जो कि हेलोजन में ही आते हैं। टर्न इंडिकेटर्स अगेन हेलोजन है। आपको एयर लैम्प मिल जाता है जो इज़ एक्चुअली फंक्शनल फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स। फ्रंट की ग्रिल आपको मिलती है ब्लैक फिनिश में, जो कि मैट ब्लैक है, एंड आपको सिल्वर फिनिश मिलती है जो कि ग्लॉस फिनिश है। ऐसा कुछ लगता है इसका और ग्रिल। एंड आपको स्किड प्लेट इस वेरिएंट में ऑन ऑफर नहीं है, ब्लैक फिनिश में मिलता है फ्रंट बम्पर। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। चलते हैं टुवर्ड्स द EX। तो आपको हेडलैम्प एंड टर्न इंडिकेटर सेटअप एक्जैक्टली सेम मिलता है। एज यू कैन सी हियर LED पोजिशनिंग लैम्प्स है, हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प है जो कि बाय फंक्शनल के साथ आता है। ऑल्सो जो दोनों ही हेडलैम्प है वो आपको मिलते हैं फॉलो मी होम हेडलैम्प फंक्शन के साथ, विच इज़ अगेन वेरी गुड। जो इकलौता चेंज आता है कि आपको यहाँ पे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है इन द फ्रंट, जो कि एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है टू द वेरिएंट। ऐसे कुछ लगते हैं दोनों वेरिएंट्स इन फ्रंट। जो मेजर डिफरेंस है आपको खाली सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिल जाती है जो कि वहाँ मिसिंग है। चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। साइड में आपको यहाँ पे मिलते हैं 16 इंच के स्टील व्हील्स। टायर प्रोफाइल इस 205/65 R16 एंड स्टील व्हील्स में व्हील कवर मिल जाते हैं जो कि एग्जैक्टली सेम है जो आपको बेस वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। एक डिफरेंस, बेस वेरिएंट में आपको टर्न इंडिकेटर फेंडर पे प्लेस किया जाता है एंड EX वेरिएंट में आपको यहाँ पे मिल जाता है, विच लुक्स क्वाइट गुड। ऑल्सो जो ORVM है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। EX में यहाँ पे दोनों ही मैनुअली है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी नहीं है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी नहीं है। डोर हैंडल्स आपको दोनों में ही बॉडी कलर्ड मिलते हैं, एज यू कैन सी हियर। जो एक और चेंज आप नोटिस करेंगे कि EX वेरिएंट में आपको साइड में सिल्वर में सिल प्लेट मिल जाती है जो कि रन अक्रॉस करती है साइड प्रोफाइल के। बेस वेरिएंट में वो मिसिंग है, आपको ब्लैक फिनिश ही मिलता है यहाँ पे। ऑल्सो एक और चेंज यहाँ पे आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना EX वेरिएंट में। यहाँ पे रेगुलर एंटीना ही ऑन ऑफर है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश इज़ एक्जैक्टली सेम। जो चेंजेस है साइड प्रोफाइल से, टर्न इंडिकेटर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM एंड आपको सिल प्लेट एंड शार्क फिन एंटीना, चारों चीज़ें आपको EX वेरिएंट में ऑन ऑफर है। ऐसा कुछ लगता है EX वेरिएंट जिसमें आपको टेल लैम्प सेटअप मिल जाता है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स है, क्रेटा की बैजिंग, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर। एक्चुअली दोनों ही वेरिएंट्स में ऑन ऑफर नहीं है, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैम। 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। एक और ऑब्वियस चेंज कि आपको पीछे सिल्वर फिनिश में पीछे भी स्किड प्लेट मिल जाती है जो फ्रंट में आगे देखी, यहाँ पे वो मिसिंग है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको वो नहीं मिलती है। एक चेंज आपको बूट में मिलता है, बूट स्पेस में नहीं, पर आपको बूट में यहाँ पे हेलोजन बूट लैम्प मिल जाता है जो कि प्लेस किया जाता है यहाँ पे। सीट्स दोनों में 60/40 स्प्लिट के साथ आती है। स्पेयर व्हील का साइज़ दोनों में एग्जैक्टली सेम है जो कि आता है 205/65 R16। जो हमने बाहर टायर्स देखे हैं वही सेम साइज़ का आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है दोनों में। बात करते हैं बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस एग्जैक्टली सेम मिलता है 433 लीटर्स का। जो स्पेयर व्हील है अगेन सेम मिलता है आपको, सेम पोजीशनिंग भी है उसकी, यहाँ पे 16 इंच का ही है, 205/65 R16। जो पीछे की सीट्स अगेन 60/40 स्प्लिट में आती है। पार्सल ट्रे दोनों ही वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलती है। इकलौता फीचर जो चेंज मैंने आपको बताया कि आपको हेलोजन बूट लैम्प ई वेरिएंट में ऑन ऑफर नहीं है, बाकी अदरवाइज बूट स्पेस टर्म्स में इट इज़ एग्जैक्टली सेम। खाली ये फीचर डिफरेंस आपको मिलता है जो कि ऑफर किया जाता है EX वेरिएंट में, लेकिन ई में नहीं मिलता है। चलते हैं अब टुवर्ड्स द इंटीरियर। इंटीरियर हम सबसे पहले कवर करेंगे बेस वेरिएंट दैट इज़ ई का, देन उसके बाद हम कवर करेंगे EX का, ताकि एक बेटर आइडिया है कि किस वेरिएंट में कौन से ज़्यादा फीचर्स ऑन ऑफर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर साइड डोर पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ पे। जो ORVM है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है ना एडजस्टेबल है, इसलिए आपको यहाँ पे स्टिक या फिर लीवर मिलती है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं, एज यू कैन सी हियर। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलता है, वी विल कवर दैट इन द EX वेरिएंट। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, ड्यूअल टोन फिनिश मिलता है डोर पे, ब्लैक प्लस ग्रेज, एंड यहाँ पे स्पेस है बॉटल रखने की, थोड़ी सी एडिशनल स्टोरेज।
ऑन द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे मिलते हैं 3 कंट्रोल्स, हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड आइडल स्टार्ट स्टॉप, जो कि दोनों वेरिएंट्स में सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे की इंसर्ट कर सकते हैं। जो ड्राइवर सीट है मैन्युअली एडजस्टेबल है, हाइट के लिए भी, रीच के लिए भी, जो कि दोनों में अगेन सेम ही है एंड फैब्रिक फिनिश में आती है, दैट इज़ ब्लैक प्लस ग्रेज। चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बात करते हैं क्या फीचर्स ऑन ऑफर है एंड देन वी विल कंपेयर इट टू द EX वेरिएंट। अब हम बात करते हैं बेस वेरिएंट के इंटीरियर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टीयरिंग व्हील है आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है, टेलीस्कोपिक मिसिंग आउट है, सेम डी कट का स्टीयरिंग व्हील है एंड आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते, राइट हैंड साइड पे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स है एंड टिल्ट एडजस्टमेंट आ जाती है इसमें आपको। राइट हैंड साइड पे कंट्रोल्स है हेडलाइट टर्न इंडिकेटर के, लेफ्ट हैंड साइड पे वाइपर के कंट्रोल है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपको फुल्ली एनालॉग मिलता है, एनालॉग स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, कूलेंट टेम्परेचर एंड फ्यूल मीटर, ये चारों डायल्स आपको मिल जाते हैं। सेंटर में MID मिल जाती है जो कि आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर देती है, पीछे पैसेंजर्स का डिस्टेंस टू एम्प्टी, बाहर का टेम्परेचर, वार्निंग सिग्नल्स एंड MID कन्फिगर करने के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है आपको। इसमें कन्फिगर करने के लिए बटन यहाँ पे प्लेस किया जाता है। जो फीचर्स है MID के दोनों में एक्जैक्टली सेम मिलते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, लाइट्स, डोर, साउंड, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, ये सब कुछ ऑन ऑफर है। इकलौता फीचर जो आप एक बड़ा फीचर जो आप मिस आउट करोगे ई वेरिएंट में, दैट इज आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन ऑफर नहीं मिलता है। व्हाट इज ऑन ऑफर इन द EX वेरिएंट, स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो टू नो। यहाँ पे मैनुअल एडजस्टमेंट है AC के, यहाँ पे डायल्स मिल जाते हैं तीनों जो कि सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ इकलौता 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट ही मिलता है विथ थोड़ी बहुत स्पेस। मैनुअल गेयर बॉक्स है यहाँ पे, मैनुअल हैंड ब्रेक है, ट्विन कप होल्डर्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट के अंडरनीथ स्टोरेज भी मिल जाता है, मैनुअल डिमिंग RVM है। फ्रंट के लिए सेपरेट केबिन लाइट नहीं मिलती, ना ही सनग्लास होल्डर मिलता है आपको, इट इज़ ब्लैंक हियर। वैनिटी मिरर यहाँ पे मिल जाता है एंड ड्राइवर साइड मिसिंग है। ड्यूअल टोन इंटीरियर्स मिल जाते हैं आपको, ब्लैक प्लस ग्रेज, दैट इज ग्रे प्लस बेज, इट कॉल्स द Hyundai कॉल्स इट ग्रेज। यहाँ पे ग्लव बॉक्स इज डिसेंट इनफ, कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको नहीं मिलता है एज यू कैन सी। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड एंड सेफ्टी के फीचर्स यू कैन सी नाउ ऑन द स्क्रीन, जो कि बेस वेरिएंट को मिल जाते हैं, विच इज सेम जो आपको EX वेरिएंट में भी है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द EX वेरिएंट, दैट अब हम आ गए हैं EX वेरिएंट के इंटीरियर में। बात करते हैं इंटीरियर से क्या क्या चेंजेस मिलते हैं आपको EX वेरिएंट में जो कि E में ऑफर नहीं किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमेशन एंड सब कुछ आपको एक्जैक्टली सेम शो करता है। दोनों में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर है, तीनों सीट बेल्ट जो पीछे पैसेंजर्स हैं उन्होंने पहना है कि नहीं। यहाँ पे एनालॉग स्पीडोमीटर है, एनालॉग टैकोमीटर, यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर एंड यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर शो करता है जो कि एक्जैक्टली सेम है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं एंड यहाँ पे सारी सेटिंग्स मिल जाती है। जो चेंज आता है कि आपको स्टीयरिंग व्हील पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप कंट्रोल्स मिल जाते हैं म्यूजिक सिस्टम के, क्योंकि दिस वेरिएंट गेट्स अ प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम जो कि टच स्क्रीन बेस्ड है। 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों कनेक्टिविटी के साथ आता है एंड यहाँ पे वॉल्यूम नॉब भी मिल जाते हैं विच इज़ अगेन वेरी गुड। यहाँ पे शॉर्टकट बटन्स है दोनों ही तरफ एंड आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। ओवरऑल 6 स्पीकर सिस्टम है जो कि ई वेरिएंट में ऑन ऑफर नहीं है, वहाँ पे एक भी स्पीकर नहीं मिलता। यहाँ पे 6 स्पीकर्स है, दैट इज़ 4 स्पीकर प्लस 2 ट्वीटर्स, दैट इज़ अगेन वेरी गुड। यहाँ पे कंट्रोल्स एडिशनल है, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है, दैट इज़ अगेन एडिशनल जो आपको मिलता है ओवर द ई वेरिएंट। मैनुअल AC के कंट्रोल्स है। एक और फीचर चेंज, उस वेरिएंट में आपको सिर्फ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, यहाँ पे 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक चार्जिंग के लिए, एक आप एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैनुअल गेयरबॉक्स की फिनिश इज़ एक्जैक्टली सेम। यहाँ पे अगेन ट्विन कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, डैशबोर्ड की फिनिश आपको भी सेम मिल जाती है। एक एडिशनल फीचर जो आपको अगेन मिलता है जो उस वेरिएंट में नहीं है कि आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है एंड इनसाइड में आपको केबिन लाइट भी मिल जाती है जो कि हैलोजन में आती है। ये दोनों ही फीचर्स ई वेरिएंट में ऑन ऑफर नहीं है। स्टीयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट जो है वो आपको टिल्ट वे ही मिलता है, इसमें भी उसमें भी, सो उसमें एज सच कोई चेंज नहीं है। एक और फीचर एडिशन कि आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं, उस वेरिएंट में ऑन ऑफर नहीं है इसलिए आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलता है वहाँ पे। अदरवाइज ऐसा कुछ लगता है EX वेरिएंट का डैशबोर्ड एज यू कैन सी हियर। जो कंट्रोल्स थे मैंने आपको शो कर दिए, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स है एंड यहाँ पे हेडलाइट एंड टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल है, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको एंड जो ट्वीटर्स है वो यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं A पिलर पे एज यू कैन सी हियर एंड जो 4 स्पीकर्स है वो इंडिविजुअल डोर पे प्लेस किए जाते हैं। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द EX वेरिएंट।
अब हम बात करते हैं बेस वेरिएंट के सेकंड रो के बारे में। तो अगेन यहाँ पे डुअल टोन में इंटीरियर डोर हैंडल इंटीरियर मिल जाता है आपको। यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल है, ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल, एंड आपको सेम डुअल टोन में सीट्स मिल जाती है, ब्लैक प्लस ग्रे सॉर्ट ऑफ फिनिश। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको, एंड ऑल्सो यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है एज यू कैन सी हियर, जो कि आता है ट्विन कप होल्डर ऑप्शन के साथ भी, दैट इज अगेन वेरी गुड। पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट है, आइसोफिक्स स्टाइल माउंट्स के साथ आती है, एंड 2 स्टेप रिक्लाइनेबल भी मिल जाती है। यहाँ से आप इसे 2 स्टेप पे रिक्लाइन कर सकते हैं, जो कि आपको इस वेरिएंट में भी ऑन ऑफर है, एंड आपको EX में मिल जाती है। एज यू कैन सी 2 स्टेप में पीछे की सीट्स रिक्लाइन हो सकती है, आगे एंड थोड़ी और पीछे, जो कि एक अच्छा कंफर्ट फीचर है, बेस वेरिएंट से ऑन ऑफर है। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज इट इज़ एग्जैक्टली सेम। हम बात करेंगे स्पेस एंड कंफर्ट वाइज तो नहीं, लेकिन फीचर्स में कैसे डिफरेंट है। लेट अस नाउ गेट इनटू द EX वेरिएंट। अब हम बात करते हैं EX के सेकंड रो के बारे में कि यहाँ पे क्या फीचर्स ऑन ऑफर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्राइवर साइड डोर आपको ड्यूअल टोन फिनिश में ही मिलता है, ग्रेज प्लस ब्लैक। यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, ब्लैक फिनिश में ही है इंटीरियर डोर हैंडल। एक फीचर जो एडिशन होता है कि आपको यहाँ पे स्पीकर प्लेस किया जाता है डोर पे, जो कि यहाँ पे प्लेस किया जाता है। बॉटल रखने की स्पेस यहाँ पे है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें भी ऑन ऑफर है, सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है आपको, एंड कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, विच इज़ एक्जैक्टली सेम। ऑल्सो जो पीछे की सीट्स है 2 स्टेप रिक्लाइनेबल फीचर के साथ आती है, यू कैन एडजस्ट इट लाइक दैट, एंड आपको सेकंड रो 2 स्टेप में रिक्लाइन होती है, जो कि काफ़ी बेटर कंफर्ट फीचर है, जो दोनों ही वेरिएंट्स में ऑन ऑफर मिल जाता है आपको। एंड यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट भी मिल जाती है। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज एज सच कोई चेंज नहीं है, क्योंकि डायमेंशन वाइज चेंज नहीं आता है दोनों वेरिएंट्स में। माई हाइट इज 6 फीट 2 एंड सेम कंफर्ट आपको जो मिल जाता है हाइट एंड कंफर्ट वाइज। अगर टॉल हाइटेड पैसेंजर्स बैठे हैं आगे पीछे तो इट इज़ डिसेंट इनफ, नीज टच होगी, लेग रूम फिर भी अच्छा खासा मिल जाता है, एंड जो थाई सपोर्ट है दैट इज़ ऑल्सो डिसेंट इनफ। AC वेंट्स आपको दोनों में ही मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे स्पेस मिल जाती है थोड़ी सी। हेलोजन लाइट यहाँ पे प्लेस की जाती है ऑन द रूफ, एंड ग्रैब हैंडल दोनों तरफ मिल जाते हैं, जो कि अक्रॉस सेम है। सो ये था कंपेरिजन बिटवीन द सेकेंड रो ऑफ कार। सो ये था दोनों वेरिएंट्स के बीच में एक कंपैरिजन वीडियो। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज इसकी प्राइसिंग की। सो एज मेंशन्ड अर्लियर, ये दोनों आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन में मिलते हैं, अ पेट्रोल मैनुअल एंड डीजल मैनुअल। बात करते हैं प्राइसिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस वेरिएंट, अगर आप उसमें पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट बाय करते हैं तो दैट वुड कॉस्ट यू 10,87,000 एक्स शोरूम इंडिया। अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन दैट इज पेट्रोल मैनुअल बाय करते हैं EX में, दैट इज द सेकंड मोस्ट अफोर्डेबल वेरिएंट, तो दैट वुड कॉस्ट यू 11,81,000 एक्स शोरूम इंडिया, जो कि नियरली फर्क पड़ता है आपको 90,000 से 1 लाख का एक्स शोरूम प्राइस में। अगर हम डीजल मैनुअल कंपेयर करें तो दैट वुड द E वेरिएंट वुड कॉस्ट यू 11,96,000 एक्स शोरूम इंडिया, एंड अगर आप EX वेरिएंट बाय करते हैं डीजल में, जो कि करंट प्राइसिंग है, दैट वुड कॉस्ट यू 13,24,000 एक्स शोरूम इंडिया। कमेंट से बताइए व्हाट डू यू थिंक, इज द EX और द E मोर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन इन योर पर्सपेक्टिव, या फिर आपको कौन सा वेरिएंट ज़्यादा बेटर लगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।